यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। एक अध्यापक, कवि, लेखक बच्चन ने अपनी कविता, कहानी, बाल साहित्य, आत्मकथा, रचनावली से बहुत लोकप्रियता हासिल की। विराम। तेरा हार बच्चन का प्रथम काव्य संग्रह है, पर 1935 में प्रकाशित मधुशाला से बच्चन का नाम एक गगनभेदी रॉकेट की तरह साहित्य जगत पर छा गया। विराम। इसी कृति से हिंदी साहित्य में हालावाद का उन्मेष हुआ। विराम। यद्यपि हालावाद की उत्पत्ति, विकास और समाप्ति की कहानी बच्चन की 3 पुस्तकों मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश में ही सीमित होकर रह गई। विराम। इनका प्रकाशन एक एक वर्ष के अंतराल में हुआ। विराम। इनमें बच्चन ने यौवन, सौंदर्य और मस्ती के मादक गीत गाए थे। विराम। उस समय नवयुवकों में ये अत्यंत लोकप्रिय हुई थी, किंतु हालावाद एक झोंके की तरह आया और लुप्त हो गया। विराम। कारण हालावाद का कवि जगत और समाज से तटस्थ था, उसे विश्व से कोई मतलब न था। विराम। इस तरह की अनुभूतियों का सामाजिक सरोकारों से कोई लेना देना नहीं था। विराम। इसके बाद निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सत्तरंगिनी, मिलन यामिनी आदि अनेक काव्य प्रकाशित और लोकप्रिय हुए। विराम। आकुल अंतर, हलाहल, प्रणय पत्रिका, बुद्ध और नाच घर उनके अन्य काव्य संग्रह हैं। विराम। इसके अतिरिक्त इन्होंने 3 खंडों में अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं लिखी। विराम। साथ ही उन्होंने अनेक समीक्षात्मक निबंध लिखे और शेक्सपियर के कई नाटकों का अनुवाद भी किया। विराम पैरा। निसंदेह हिंदी में कवि सम्मेलन परंपरा को सुदृढ़, गरिमापूर्ण, जनप्रिय तथा प्रेरक बनाने में बच्चन का असाधारण योगदान रहा है। विराम। उनकी कृति दो चट्टानें को 1968 में हिंदी कविता का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हुआ। विराम। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी नवाजा गया। विराम। आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए उन्हें बिड़ला फाउंडेशन ने सरस्वती सम्मान प्रदान किया। विराम। सन 1976 में उन्हें भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा गया। विराम। बच्चन की कविता के साहित्यिक महत्व के बारे में अनेक मत हो सकते हैं और है, किंतु उनके काव्य की विलक्षण लोकप्रियता को सभी स्वीकारते हैं। विराम। वे हिंदी के लोकप्रिय कवि रहे हैं और उनकी कृति मधुशाला ने लोकप्रियता के सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। विराम। इसका कारण है कि बच्चन ने अपनी कविता के लिए तब जमीन तलाश की जब पाठक छायावाद की अति इंद्रिय और अति वैयक्तिक सूक्ष्मता से
उकता रहे थे। विराम। उन्होंने सर्वग्राह्य गेय शैली में संवेदनशील अभिधा के माध्यम से अपनी बात कही तो हिंदी का काव्य रसिक सहसा चौंक पड़ा। विराम। उन्होंने संयंत्र ऐसा किया हो ऐसा नहीं है, वे अनायास ही इस पर निकल पड़े। विराम। उन्होंने काव्य सृजन के लिए अनुभूति से प्रेरणा प्राप्त की तथा अनुभूति को ही काव्यात्मक अभिव्यक्ति देना अपना ध्येय बनाया। विराम। स्टॉप।